बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आज हमारे बीच एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जिनका नाता प्रयागराज की भूमि से है, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। बेबी किक, रंगीला राजा जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है। हमारे बीच करण आनंद मौजूद हैं, जिनकी अभी फिल्म आ रही है जाइए आप कहां जाएंगे। अगर इसमें मेन कैरेक्टर की बात की जाए तो जाने माने एक्टर संजय मिश्रा और साथ ही करण आनंद जो कि अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो करण आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। नमस्कार। भारत समाचार के दर्शकों को करण आनंद का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी जो फिल्म आ रही है। थैंक यू सो मच मयूरी, थैंक यू सो मच। करण आनंद जी, जो आपकी फिल्म आ रही है वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना परचम लहरा रही है। और देखिए, आपकी फिल्म के, आपके किरदार के और आपके काम के बेहद ही अब देखिए उसकी तारीफ की जा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक कलाकार के लिए उसके काम की जब तारीफ की जाती है और इतने बड़े लेवल पर की जाती है तो इससे ज़्यादा खुशी का ठिकाना और नहीं हो सकता। मैं इस वक्त 7वें आसमान पर हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग दिस पीरियड ऑफ वेरी मच। देखिए, अगर आपकी फिल्म की बात की जाए और आपको कुछ लाइनों में अपनी फिल्म के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? ये एक कहानी है जो बहुत ही रिलेशन, इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी के साथ चलते हुए और क्लाइमेक्स पर एक बड़ा ही खूबसूरत संदेश देती है। हमने इसमें एक बहुत बड़ा सोशली रिलेवेंट मुद्दा उठाया है जिसका हमने सोल्यूशन भी दिया है। और ये फिल्म ऑलरेडी वेब्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक OTT आया हुआ है वेब्स, उस पर नंबर 1 पर ट्रेंड भी कर रही है। तो देखिए, आपने अगर देखा जाए तो इस मूवी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है और एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो आजकल धरातल का मुद्दा है। और कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। जिस तरह से लोग शौचालय को लेकर परेशान नजर आते हैं, जिस तरह से मूवी में ये जो मैसेज देने का जो काम किया गया है, और जब आप धरातल के मुद्दे को एक फिल्म के जरिए उठाते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती रहती है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब करण आनंद इस तरह के मुद्दे पर्दे पर लेकर आते हैं। देखिए, चुनौती तो थी क्योंकि इस तरह की फिल्मों को जनरली लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते। ये मैं हिम्मत की दाद दूंगा हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर हनुमंत खत्री जी को, जिन्होंने ये इस विषय को चुना, और हमारे डायरेक्टर मिस्टर निखिल राज सिंह जी को, जिन्होंने इस तरह के स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग को लिखा। लेकिन उन्होंने इसको इतना एंटरटेनिंग बनाया है, एक कहानी को इतना खूबसूरत बनाया है जिसमें इतने सारे उतार चढ़ाव हैं कि जब ऑडियंस उसको देखना शुरू करती है उसमें ऐसा इवॉल्व हो जाती है कि उनको फिर इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि वो किसी फिल्म को देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये कैरेक्टर के साथ जी रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे ऑडियंस ने बताया। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि उन्हें ये कैरेक्टर, वो किशन रिक्शा वाला हो, वो नथुनी प्रसाद हो, वो मेरी जो वाइफ हैं फूलमती, मेरी जो माँ है, उन सब को कहीं ना कहीं हर किसी ने इस तरह से रिलेट किया कि उनको लगा कि उनके बीच के ही कैरेक्टर हैं। तो और उसके साथ हमने एक महिलाओं का मुद्दा, तो ये दोनों का है, पुरुषों का और महिलाओं दोनों का है, लेकिन महिलाएं ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं क्योंकि उनको बाजार में वो अगर लू जाना हो, वॉशरूम जाना हो और उनको क्लीन हाइजीनिक नहीं मिलता तो वो किस तरह की तकलीफ़ें उठाती हैं, इसका मुद्दा हमने उठाया है और इसका एक खूबसूरत सल्यूशन भी दिया है। और ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वो इफ़ी का फेस्टिवल हो जहाँ पर पैनोरमा में ये फिल्म सेलेक्ट हुई, जागरण फिल्म फेस्टिवल हो जहाँ पर ये फिल्म धूम मचा रही है, दिल्ली में इसने कमाल कर दिया, कल 2 दिन पहले प्रयागराज में शो था, वहाँ कमाल कर दिया। तो सब इससे बहुत कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप देखिए ना, इसको IMDb पर 9.6 की रेटिंग है आउट ऑफ 10, जो होता नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3.5 की रेटिंग दी है। अमर उजाला ने पुष्पा 2 और हमारी फिल्म की रेटिंग सेम है। फिल्म फेयर ने इसकी 3 की रेटिंग दी है। तो ये फिल्म अपने आप में कमाल बनती जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस पर बात शुरू हो। फिल्म तो बन गई है, इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, आपने कई बड़ी मूवी की है और अभी अगर मेन कैरेक्टर की बात की जाए तो जाने माने एक्टर संजय मिश्रा, जिनके साथ आपने काम किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हो और कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। वो बड़े कमाल एक्टर है, लेजेंड एक्टर है।
मतलब कॉमेडी की दुनिया में तो उनको किंग कहा जाता है। वो स्क्रीन पर आते हैं, पब्लिक हंसने लगती है। मैं बड़ा कमाल मुझे फील होता था जब मैं ऑडियंस के बीच में बैठ के अपनी फिल्म देख रहा था कि उनकी एंट्री पर पब्लिक हंसती थी। और डेफिनेटली बड़े सरल और सहज एक्टर हैं, उनके साथ काम करके हमारी जो जुगलबंदी है, आप वो जब फिल्म देखेंगी तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम दोनों ने खूब एंजॉय किया है, खूब मज़े किए और बड़ी खूबसूरत तरीके से इस फिल्म को हम लोगों ने काम किया है। बाकी अब जनता जनार्दन है, वो फैसला कर रही है और वो अपने वर्डिक्ट दे रही है हमें। जी, जैसे ये आपकी फिल्म आई है जाइए आप कहाँ जाएंगे, अगर हम देखें तो अक्षय कुमार की 2017 में एक फिल्म आई थी टॉयलेट प्रेम कथा, कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की गई थी। तो उस फिल्म के मुकाबले आपकी ये फिल्म कितनी अलग है और दर्शक इससे कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह की फिल्म और इस तरह के मैसेज उस फिल्म में भी देने की कोशिश की गई थी। तो ये फिल्म कितनी अलग है या कितनी सिमिलर है? सिमिलरिटी सिर्फ एक है कि दोनों में टॉयलेट वर्ड का यूज हुआ है। बाकी हमारी कहानी अलग है, हमारा प्रेमाइसेस अलग है, हमारे मुद्दे अलग हैं। उसमें क्या था कि वो टॉयलेट एक प्रेम कथा की जो कहानी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर टॉयलेट, इस पर एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की थी जो पूरे देश में उन्होंने कंप्लीट भी किया। करोड़ों करोड़ टॉयलेट बनाए गए थे। तो उस चीज को लेकर, उससे इंस्पायर होकर वो फिल्म बनी थी। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि बाजार में, सड़कों पर, हाईवे पर, जहां कहीं पर वे क्लीन हाइजेनिक टॉयलेट नहीं है और हमारी महिलाएं, घर की वृद्ध महिलाएं, यंग लड़कियां, ये जब जाती हैं और इनको क्या परेशानी होती है, उस तकलीफ को देखते हुए एक सोल्यूशन हमने दिया है। तो दोनों का डायवर्शन बिल्कुल अलग है। हाँ, एक वो कह सकते हैं कि दोनों में टॉयलेट वर्ड यूज हुआ और दोनों टॉयलेट की कहानी है। तो ये एक सिमिलरिटीज है, बाकी कोई सिमिलरिटीज नहीं है। दोनों के मुद्दे अलग है, दोनों के इश्यूज अलग हैं। उसमें सुपरस्टार अक्षय कुमार जी थे, वो फिल्म बहुत बड़ी हिट भी हुई थी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये फिल्म उतनी बड़ी हिट। बिल्कुल। तो जिस तरह से ये फिल्म के द्वारा जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, तो क्या लगता है सरकार तक ये बात पहुंचेगी? यहाँ ये जिम्मेदारी आप लोगों की आती है। आप लोग अब ये बीड़ा उठाइए, बिल्कुल। क्योंकि ये अब जो ये जितने मीडिया हाउस है, मैं जहां भी इंटरव्यू कर रहा हूं, जहां पर भी अपनी बात कह रहा हूं, सब जगह मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बात को अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग उठाइए और ये बात सरकार तक पहुंचाइए, कॉरपोरेट तक पहुंचाइए। ये देखिए, ये सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये कॉरपोरेट हाउस, जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत लोग हैं, वो सब मिलके कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिसमें दोनों लोग मिल जाएं और इस तरह का समस्या का हल कर दें कि हमारा देश स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और हमारी जो महिलाएं एम्बैरेस होती हैं उनको वो परेशानी ना उठानी पड़े। एट द सेम टाइम पुरुषों के साथ भी यही हो। तो देखिए, बेहद ही जरूरी है कि ये बात सरकार तक पहुंचे, क्योंकि ये समय की मांग भी है। जिस तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है, ये 17 जनवरी 2025 को थिएटर में रिलीज हो रही है। वो 20 तारीख का एक डिसीजन हुआ था, बट वो वर्केबल नहीं हो पा रहा था जी। तो अभी 17 जनवरी 2025 को ये सारे ऑल ओवर इंडिया में थिएटर में आ रही है। देखिए, ओटीटी पर अक्सर जब कोई फिल्म आ जाती है, लोग थिएटर पे जाना कम पसंद करते हैं, और ओटीटी पर इस तरह से फिल्म का आना, उसके बाद थिएटर में रिलीज होना, फिर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि वो आए और उससे जुड़े? मयूरी, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा पहले नहीं हुआ है, ये हम करने जा रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर ने ये हिम्मत उठाई। बड़ा रिस्क है। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, हम 140-50 करोड़ के आसपास हैं। ओटीटी पर भी बहुत सारे लोगों तक वो फिल्म नहीं पहुंच पाती है, या जो थिएटर का मजा है, ये बात तो सच है कि जो मजा थिएटर में आता है, वही जो फिल्म हमारी है, इसको मैंने टेलीविजन पर भी देखा है, क्योंकि मैं उसका पात्र हूं, तो मैं कई बार फिल्म देख चुका हूं, और थिएटर में बैठ के देखा है। लेकिन जो मजा थिएटर का है ना, वो थिएटर में ही आता है। तो मेरी ये प्रार्थना है लोगों से कि थिएटर पर आएं, अपना थोड़ा सा प्यार हमें भी दें, इस फिल्म को दें, ताकि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचे और हमें भी ये लगे कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, अब थोड़ा आपसे आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, जिस तरह से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, और देखा जाता है जब हम कहीं नोएडा या दिल्ली जाते हैं, इस लाइन में जाते हैं, यूपी या बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। तो क्या कुछ स्ट्रगल पीरियड रहा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं? मयूरी, पहला तो आपका ये कि बहुत अच्छा, क्योंकि आज मेरे काम की एक्सेप्टेंस हो गई है।
एज एन एक्टर मेरी एक्सेप्टेंस हो गई है, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ। ये बात सही है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के किसी फैमिली का नहीं हूँ, आउटसाइडर हूँ। और नए लोगों के लिए दिक्कत तो होती है, क्योंकि क्या होता है कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता, हमें कोई ये कहने वाला नहीं होता कि आपको इस रास्ते पर चलना चाहिए, इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हम लोग खुद से गिरते पड़ते संभलते यहाँ तक पहुंचे। लेकिन एक चीज अभी हुआ है कि अभी थोड़ा सा चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं, अभी बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज आ गई हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो ये सोशल मीडिया का माध्यम आ गया है, यहाँ पर भी बहुत सारे एक्टर छोटे छोटे शहरों के, जिन्होंने अपने तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन किया और उनको फिल्म इंडस्ट्री ने पिक किया, क्योंकि वो उतने पॉपुलर हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्री को के प्रोड्यूसर्स को लगा कि ये एक्टर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, अगर इसको हम लेते हैं तो हमारी फिल्म को फायदा होगा। तो अभी चीजें बदली हैं, पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी बाहर के लोगों को थोड़ी मुश्किल तो आती है। अब डेफिनेटली जो घर में पहली बार अगर कोई एमबीबीएस होता है, उसको जो मुश्किल होती है, जब उसका बेटा एमबीबीएस करता है तो उसको वो मुश्किल नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम तो होती है, बट अब थोड़ा इजी है, माध्यम बहुत सारे हो गए हैं। अब टेलीविजन है, फिल्म है, ओटीटी है, यूट्यूब के सोशल मीडिया, उस पर भी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। तो अभी बहुत सारे माध्यम हैं, अभी एक्टरों को उतनी प्रॉब्लम नहीं है कंपेयर टू अर्लियर, जब हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों के समय में थोड़ी डिफिकल्ट, ओटीटी वगैरह था नहीं। तो करण आनंद अब मेन लीड में काम कर रहे हैं फिल्म में, फैमिली कैसा महसूस कर रही है? बहुत प्राउड फील कर रही है। पहले उनको नाराजगी थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, प्रयागराज के। फादर रेलवे में थे और हॉकी के प्लेयर थे। उन लोगों को ये लगता था फिल्मों में जाएगा, क्या करेगा। शुरू में नाराज हुए, लेकिन अब वो खुशी होती है। ये मेरी लीड तीसरी फिल्म है, और अगर एक मैंने ओटीटी की वेब फिल्म भी की है, अगर उसको भी मिला ले तो मैंने 4 फिल्म, ये चौथी फिल्म है मेरी एज ए लीड। और मैं अभी प्रयागराज में जब मैं जागरण फेस्टिवल में था, तो वहाँ मेरे माँ बाप, मेरे बहनें, वो भी साथ में थी। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, और मुझे उनको देख के, उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी, बॉलीवुड में आपका आइडल कौन है? सबके आइडियल वही है, अमिताभ बच्चन साहब। क्योंकि प्रयागराज से नहीं, वो बहुत बड़े कलाकार हैं। उन्होंने जो माइलस्टोन किया है, जिस तरह का काम किया है, और आज 82 या 83 ईयर्स के, आज भी वो जो काम कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं उनका। उनके ऊपर तो माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है, और हम उनको देख के बड़े हुए हैं। उनके काम को हमेशा एक ख्वाहिश है मेरी कि हम कभी कोई ऐसा मौका मिले कि हम एक साथ एक स्क्रीन शेयर करें। देखते हैं कभी एक सपना पूरा होता है। करण आनंद जी, आपकी फिल्म तो रिलीज हो ही रही है, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। आगे के क्या कुछ प्रोजेक्ट रहने वाले हैं? 2 प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है मेरी। एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनल है, जिसमें बहुत अच्छे एक्टरों के साथ मुझे फिर से मौका मिल रहा है, और वो कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मैं कॉमेडी करने जाऊंगा, जो इस कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। और मोस्ट प्रॉब्ली उसकी शूटिंग मेरे शहर प्रयागराज में होगी। 40 डेज, अप्रैल में शूट शुरू होगा, और जैन लास्ट से उसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो एक और बड़ी खूबसूरत फिल्म लेके मैं आप लोगों के बीच आऊंगा। भारत समाचार के जरिए हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? भारत समाचार के दर्शकों को सबसे पहले तो आप सब लोग इस फिल्म को देखिए। मेरी ये फिल्म जाइए आप कहाँ जाएंगे, वेब्स ओटीटी पर है, भारत सरकार का ओटीटी है, 1 साल के लिए फ्री रखा है सरकार ने, इसको डाउनलोड कीजिए, इस पर ये फिल्म देखिए। और हो सके अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को बताइए, ताकि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस मुद्दे पर बात होना शुरू हो। और भारत समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार किसी ने किसी न्यूज़ चैनल के, मैंने फिल्मों का प्रमोशन तो न्यूज़ चैनल पे किया है, लेकिन इस मुद्दे पर मैं पहली बार खुल के बात कर पा रहा हूँ। इसके लिए भारत समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप भारत समाचार में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रदेश का चैनल है, और लखनऊ अपने प्रदेश की राजधानी में मैं भारत समाचार के स्टूडियो में बैठकर मयूरी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, प्रयागराज का लाल जो है वो अपने हार्डवर्क से हीरो बन चुका है, और करण आनंद का चेहरा अब सुर्खियों में बना हुआ है। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, बने रहिए भारत समाचार के साथ।